खेल खत्म। मानना पड़ेगा प्लान अच्छा था, पर इतना भी अच्छा नहीं। विदा, तुम फिर आ गए। आखिर हो कौन तुम? जिन्हू संग, तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ईरान हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या सच में जिन्हू संग? शक्तियाँ दोबारा जागना? ये जरूर उस प्राचीन तहखाने के बाद हुआ होगा। वही डरपोक ईरान हंटर है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुम्हारा मतलब उन 3 दरिंदों को? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। जानते हो, मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। यहाँ हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्हू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। हम दोनों की बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है। मानना पड़ेगा, तुझ में दम तो बहुत है। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। इस पर वार करने का यही सही मौका है। ये तो और भी तेज हो गया। रुक, अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया। ये एक ऐसी माया है जिससे मेरी नजर, आवाज और खुशबू तक को छिपाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। अब समझा, इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। कहीं ये मेरी खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। ये क्या? हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बेहद ताकतवर बनाएगी। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में कर दिखाया जिन्हू, और सच कहूँ तो आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या तुम कर भी सकते हो? हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। यकीन नहीं होता इतने वक्त से कंग छिप कर ये सारे खून कर रहा था। ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे आदमी की वजह से जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम में से वो कौन है जिसने कंग को मारा? लगता है मेरा राज अब खुल ही जाएगा। अब मुझे जिन्हों के साथ वो डील तोड़नी पड़ेगी। मिस्टर कंग को मौत के घाट मैंने उतारा। सी है मेरी रैंक। मैंने ये काम अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया। तो आपने ये काम एक हीलर के साथ मिलकर किया है। खैर जो भी हुआ, फिलहाल मुझे इस हादसे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, मैंने कुछ अंदर ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? लगता है अपनी ताकत को छिपाए रखने के पीछे जरूर तुम्हारी कोई वजह रही होगी। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हुआ। 3 घंटे बाद कंग को पैसे देने वाले आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सुनो जिन्हू, हाँ? क्या तुम्हें ये याद है? जिन्हू, तुम बिल्कुल बदल गए हो, और एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। मुझे ए या बी रैंक की रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन पता है मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्हू संग। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने तुम्हें हमेशा हालातों से लड़ते देखा है, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था? इसे तुम ही रखो। मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं वापस जा रही हूँ जिन्हू। ठीक है। यकीन ही नहीं होता
कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर तैशिक कंग को हरा सकता है। अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। वो हादसा याद है ना जहाँ डोंगसुक और उसकी टीम मारी गई थी, जहाँ सिर्फ तुम 2 डी रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे थे। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। आपका मतलब डोंगसुक, वो इस रैंक हंटर, मुझे मारना चाहता है? हाँ, वो तो बस अपने बड़े भाई की मौत का बदला तुम दोनों को जान से मार कर लेना चाहता है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना, और हाँ, हो सके तो इस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एस रैंक हंटर्स ना पहुँच सकें। अच्छा सुनो जिन्हो, ये सब लोग आखिर हैं कौन? ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मतलब घायल और शराबियों का झुंड है। हमें सी रैंक गेट में रेड करने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाने वाले हैं। और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बोलो कहीं तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। ये स्टेल्थ रून स्टोन, इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वाह, लगता है काम बन गया। चलो मैं तैयार हूँ। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, पर तुम इसे तुरंत उतार दो। तो चलो अब चलते हैं। तुम्हारे सर पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। अब चलो। चलो। डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। ये भाग कर आए हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। हैरानी की बात है, इन्होंने सच में बॉस को हरा दिया। अगला गेट कहाँ है? चलो चलते हैं, हमें 3 अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस ने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला दोनों ही काफी काम के लगते हैं। हमारा काम स्टोन्स इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? मैनेजर संगमिन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। और उनका लीडर है जिन्हो। ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। जिन्हो संग ई रैंक। रुको, मुझे याद है ये जिन्हो संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। माफ करना, हमें देर हो गई। अच्छा तो चलो चलते हैं। सर, आपको यकीन है जिन्हो संघ की शक्तियां दोबारा जागी हैं? जिन्हो 3 बड़े हादसों से गुजरने के बावजूद सही सलामत लौट आया। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्तियां दोबारा जाग। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। हंटर संग? जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। कैप्टन वापस आ चुके हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसा आप कहें। एक बार फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। से मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की 2nd एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है यह हक क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? वो शायद यही कुछ 5000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है।
बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम दोनों पर ही जाएगा। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। मुझे मंजूर है। एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? देखिए बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और बात, अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। ये कैसे हो सकता है? चोट गायब हो गई। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। कैसा रहा सब कुछ? बात बनी कि नहीं? हाँ बॉस, मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? और ये गेट्स आखिर बेचे किसे? इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। हमारे जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक गेट्स मौजूद हैं। हाँ सर, जिन 3 गेट्स को हमने खरीदा है वो पहले यूजिंग कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदे थे, और यहाँ सारे गेट 7 करोड़ या उससे कम कीमत के ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया सर। लानत है मुझ पर। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। मैं हूँ जिनवू संग। इसी के साथ हिसाब बराबर। मैंने तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ किया। इस बार ये बाजी उसने मार ली, लेकिन अब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है। जॉब चेंज मिशन। देखकर लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से ये भी नहीं पता क्या होने वाला है। जॉब चेंज मिशन। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में दाखिल हो चुका हूँ, मगर इस बार मुझे इस मिशन को करने या ना करने के बारे में सोचने का काफी वक्त दिया गया है। मगर मैं जानता हूँ ये एक जरूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा, साथ ही जरूरी स्किल्स भी हासिल कर लूंगा। मंजूर है? तो ये है डेली मिशन। वापस आने के बाद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। बहुत हो चुके ये छोटे मोटे मिशन, अब होगा असली खेल शुरू। चलो चलकर देखते हैं। देरी के लिए माफी चाहूंगा। तुम बताओ कैसे हो जिन्हो संग? मैं ठीक हूँ। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस मिशन को खत्म किए बिना जा सकता हूँ। तब तो मुझे बेहद होशियार रहना होगा। एक कवच वाला दानव। ये बच कैसे गया? फिर से फेल। मैं तुझ जैसे कवच वाले दानवों से पहले भी लड़ चुका हूं। मैंने जानलेवा वार यूं ही जाया कर दी। इन्हें इस बात से क्या मतलब है, तो फिर हो जाए। क्या बात है जिन्हो, तुमने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? तुम बताओ संग, गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। उनकी शर्तें मानते ही वो हमारे साथ आ जाएंगे। आप डोंगसू को भी हमारे साथ ही समझिए। जिन्हो, हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये लोग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते। जब इन्हें उनकी ताकत के बारे में पता चलेगा तब तो। सोचा नहीं था इतनी लड़ाई के बाद मैं भी थक सकता हूं। ऊपर से यहाँ पर एक जादूगर भी है जो लाइट मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। बिना ताकत के सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर। पर अब मुझे थकान महसूस हो रही है। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। वेलकम टीम। तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, ये गायब भी हो सकते हैं? मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास फिलहाल सोने और चांदी के काफी आइटम्स हैं। मेरी थकान अब दूर हो चुकी है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे जीत कर ही लौटना होगा। ये किसी का सिंहासन लगता है।
ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसने तो इन खंभों को सूखी लकड़ी की तरह काट दिया। हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना ही होगा। लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का यही एक इकलौता रास्ता है। ये क्या, तुमने हथियार डाल दिए? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सब निकलने के लिए तैयार हो? जी सर। जाने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मुझे इस मिशन की इजाजत दी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बहती गंगा में अपना बस हाथ धोया है। बस वहाँ संभल कर रहना। जेजो आइलैंड में जाना बच्चों का खेल नहीं। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये रफ्तार, खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर ट्रक से हो गई हो। अच्छा हुआ मैंने कवच पहले ही पहन लिया था। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार, ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। इतना काफी नहीं है और गहरा वार करना होगा। मैं इससे जीत तो गया हूं ना। आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता। ये क्या 4 रिवॉर्ड्स, एक पाउच, वो भी 15 लाख गोल्ड के साथ। इसके साथ साथ वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था और ये एक एस रैंक आइटम है। लेकिन आज से पहले इस क्वालिटी का मुकुट मेरे पास नहीं था। इससे बॉडी 15% कम डैमेज होती है और ताकत और फुर्ती में भी 20 पॉइंट की बढ़ोतरी। साथ ही राजा के हाथ के लिए रून स्टोन। पर इसका क्या, इस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन का? ये तो इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? या अब भी कुछ बाकी है? ये कैसा गुड लक हुआ। इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूं। की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। उसके बाद हर सेकंड के लिए 1 शक्ति पॉइंट। मेरे पास बस 190 पॉइंट्स हैं। क्या वो मुझे अब भी देख सकते हैं? ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब मैं अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका है और मेरे पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है। नहीं। इसका नाम जानते हो? ये है इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। पता है ईरान गेट की रेड करते ही जनाब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जिनरू संग, अब बहुत हुआ। खुद को यूं मजबूर मत करो। तुम भला क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? क्या तुमने जो पाया वो काफी नहीं? तुम अब भी कमजोर हो और यही घमंड तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगा। तो क्या यही अंत है? तो क्या ये पेनल्टी जोन है? खैर जो भी हो, इस पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली। आज से पहले मेरी थकावट का लेवल 90 नहीं पहुंचा था। लगता है घायल होने की वजह से मेरे हिट पॉइंट्स फिलहाल रिस्टोर नहीं होंगे। अगर आज मैं बच गया तो मेरी मुलाकात उससे दोबारा जरूर होगी और इस लड़ाई के दौरान मैं जिस भी दर्द से गुजरूंगा
ये दर्द मुझे और भी ताकतवर बनाएगा। लेवल बढ़ाकर रिकवर होना सच में काफी आरामदायक है। ये इन कवच पहने दानवों को 25% ज्यादा घायल कर सकता है। ठीक है, अब बस ये बचा है। अब बाकी सब मेरी किस्मत तय करेगी। हालांकि कुछ ही घंटे हुए हैं, पर तुम लोगों की गिनती काफी बढ़ गई है। जेजू आइलैंड की सिक्योरिटी पैरामीटर के एयर स्पेस में पहुंचने वाले हैं। कमांडर चोई, मुझे पानी में माना क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। ये खूनी खंजर तो काम का निकला। बिना हथियार लड़ने से काफी अच्छा है। और यहाँ ये जादूगर आखिर क्या कर रहे हैं? ये सैनिक ही इनके हथियार हैं जो इनके बुलाने पर यहाँ आए हैं। असली निशाना ये जादूगर होंगे। अभी भी 5 बचे हैं। और सिर्फ 3 बचे हैं। दानव सभी जादूगर अब मर चुके हैं, तो भला तू कैसे मेरे हाथों से बचेगा? लगता तो यही है कि मुझे मिले पॉइंट्स के साथ मैं एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस मिशन में किए गए मेरे काम को देखते हुए मुझे एक क्लास दी जा रही है। एक परछाई की सेना? रुको, आखिर ये क्या चीज है? मौत का सौदागर? मौत का सौदागर एक तरह की जादुई क्लास होती है जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या मना कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये एक गुप्त क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियां भी मिल सकती हैं। मैं इसे ज्वाइन करूं या नहीं? बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये सब सिस्टम कर रहा है? फिर भी ये मजेदार है। अगर लेवल और क्लास एक जैसे ही हैं, तो लेवल के बढ़ने के साथ साथ मेरा हुनर भी बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। सुबह भी हो गई है। अब तक तो हंटर जॉय और उनके साथी आइलैंड पर पहुंच भी चुके होंगे। परछाई का राजा? तो क्या मेरा ये मिशन अब पूरा हुआ? मुझे कुछ कराने की आवाजें आ रही हैं। परछाई को निकालना, इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है। जागो। वाह, क्या बात है! तो सैनिकों के साथ साथ जादूगर भी मिले हैं और इन सब के रैंक्स भी अलग अलग हैं। तो अब शाही सिपाही इग्रिस मौत का सौदागर, अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं तो। जागो! क्या तुम्हें अपने राजा का इंतजार है? शाही सिपाही इग्रिस, तुम एक योद्धा हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो, तो वो मैं हूं। उसकी हिफाजत करो जो तुम्हारे सामने है। कोई है ऐसा जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? तुम सब अब मेरे साथ हो। हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझे? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है ना कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जिना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे। ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। ये तो हद है। कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा, ये सी रैंक तय खाना है तो
वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ आए हैं। उनके पास एक सी रैंक और पाक की जीन है जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटर संघ ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्बू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वॉन्ग, शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? बस इतना ही दम था क्या तेरे सेना में? Arise. इस डिब्बे को भी ले आ।
तुम्हारी मर्जी। कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो, गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? एक मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ? आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू।